हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेटा साइंस का चैप्टर 3, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 4 लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का और थर्ड चैप्टर ये फिज़िक्स का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आगे चल रहे हैं। जैसे पहले हमने बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, फिर फिज़िक्स पढ़ा, ठीक है। तो अब आज हम लोग क्या करेंगे, फिज़िक्स का जो चैप्टर है हीट, ठीक है, जो कि आपका साइंस का थर्ड चैप्टर है। तो हीट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको वीडियो भी सेंड किया गया था। आई होप आपने वीडियो भी देखा होगा। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हीट हम लोग ने कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया था। ये सारे सभी टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स अभी तक का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल जाके जो वीडियो मैंने सेंड किया है उसको ज़रूर से देखेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी। ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र होने के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर। क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक हॉट बॉडी है। कैसा बॉडी है, हॉट, ठीक, हॉट बॉडी है। और ये कैसा बॉडी है, कोल्ड बॉडी, ठीक। मतलब कि हॉट बॉडी है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, हाई होगा। ये कोल्ड बॉडी है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, लो होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस दिखा आपको कि एक जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ टेम्परेचर बहुत कम है, तो ईज़िली हमारा हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक। ये टॉपिक आपको, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हीट होता है वो 3 टाइप्स का होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले कंडक्शन मैंने आपको जूम क्लास लिया था तो उसमें भी आपको मैंने ये समझाया था कि ये जो कंडक्शन होता है इसमें भी क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन इसमें हीट जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, सपोज़ हमारे क्या है, ये एक हॉट रॉड है या वार्म रॉड है। क्या है, एक गरम ये रॉड है और ये रॉड को हमने एक कोल्ड रॉड या एक नॉर्मल रॉड से हमने क्या कराया, टच कराया। क्या कराया, टच कराया। तो टच कराने में ये क्या होता है, इसकी हीट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज़ जब हमने इसको टच कराया तो सबसे पहले इसका जो, इस रॉड का जो सबसे आगे वाला पोर्शन होगा वो हॉट होगा। जब वहाँ के हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो जब हॉट हो जाएंगे तो हॉट होने के बाद वो वाइब्रेट करने लगते। वाइब्रेट मतलब जैसे कि टू एंड फ्रो मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वो आगे के पीछे क्या करेंगे, मूव करेंगे, वाइब्रेट, जैसे झनझनाहट जिसको कहते हैं आप। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने हीट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करने लगेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करने लगेंगे। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो रॉड, जो कुछ समय पहले अभी पूरी तरह से कोल्ड थी, जब हमने इसको हॉट रॉड से टच कराया तो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट भी हमारे, ये रॉड भी कैसा हो गया, हॉट। ये ऑब्जेक्ट भी, ये रॉड कैसे हो गया, हॉट। तो ये जिस मेथड से हमने किया वो मेथड्स कौन होता है, कंडक्शन, ठीक। जो कंडक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है, सॉलिड में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कंडक्शन है वो किस में होता है, सॉलिड में। और सॉलिड बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, बहुत ही एकदम स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा एकदम टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। जो सॉलिड होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं हीट
क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, ताकि जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि जब रॉड को हमने एक हॉट रॉड से टच कराया तो ये जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो हॉट रॉड है, ये आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये पूरा रॉड कैसा हो गया, गर्म हो गया, हॉट हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स थे, सबसे पहले जो आगे वाला पार्टिकल्स था वो गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे जो पार्टिकल्स थे वो बाकी अदर्स जो पार्टिकल्स थे उसमें भी ये हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो ये प्रोसेस होती है कंडक्शन की। नेक्स्ट कंडक्शन, जैसे कि हम लोग रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टेक अ पीस ऑफ स्टिफ कॉपर वायर एंड होल्ड ऑन द फ्लेम। हमने क्या किया, सपोज़ आपने एक कॉपर वायर ले लिया, ठीक है, और उसको आपने फ्लेम में रख दिया या उसके कांटेक्ट में आपने लाया, जैसे कि ये इमेज है। ठीक, ये फ्लेम है और आपने एक कॉपर वायर उसके कांटेक्ट में लाया, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जो कॉपर वायर है वो कैसा हो गया, वार्म मीन्स गर्म हो गया। आफ्टर सम टाइम द अदर एंड ऑफ द कॉपर वायर्स बिकम्स हॉट। तो आप देखो कि कुछ टाइम के बाद जो दूसरा एंड है या दूसरा जो एंड है हमारा कॉपर वायर का, वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। हीट क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है फ्लेम से, कहाँ, कॉपर वायर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि ये किस केस में हमने देखा, सॉलिड के केस में देखा, हीट क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई, ए वन एंड से दूसरे एंड पे हीट क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, सॉलिड में जैसे कि हमने बताया, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सॉलिड होते हैं ये बहुत ही टाइनी और प्लस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या आप पार्टिकल्स भी कह सकते हो, उससे बने होते हैं। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं, जैसे ये बहुत ही पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सपोज़ ये मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, सपोज़ यहाँ के मॉलिक्यूल्स पहले गर्म हुए, तो गर्म होने के बाद ये जो अपनी हीट है वो नेक्स्ट अपने पार्टिकल्स को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरह से जो हीट है वो क्या करते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रांसफ़र होती है, जिसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखते होगे कि ये पूरी रॉड हमारी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जो कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन, यहाँ पे सभी चीज़ वही दिया गया है जो अभी हम लोग ने बताया, कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कॉपर वायर, आप कोई भी रॉड ले सकते हो, जब आप उसको हीट करते हैं तो वहाँ का जो पार्टिकल्स है वो एक एंड पे क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। जब बहुत तेज़ी से वो वाइब्रेट करेंगे तो अपनी जो हीट एनर्जी है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसमें वो अपनी हीट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, जब हमारे ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो जब हमारे नेबर वाले या जो उनके पड़ोसी, नेबर्स मीन्स होता है उनके पड़ोसी, जो उनके पड़ोसी में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो उसमें हीट क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट दिस पार्टिकल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जब ये पार्टिकल्स भी, जो दूसरा वाला पार्टिकल है, जब वो गर्म हो जाएगा तो वो भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। वो भी वाइब्रेट करेगा तो वो नेक्स्ट वाले को फिर हॉट करेगा, नेक्स्ट वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो हीट नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसे ऐसे होने पे एक टाइम आने के बाद पूरा जो रॉड है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन है, कुछ कंडीशंस है कंडक्शन ऑफ हीट के, जैसे कि द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम जैसे बात किए थे कि कंडक्शन हमारा सॉलिड में होता है, कुछ कंडीशन ये है कि विदाउट टचिंग कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कराना है तो उसके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो टू बॉडी है, उनका कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर। आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को क्या करते हैं, पूरी तरह से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें ईजिली हीट क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर। पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर आप किसको कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें इस एक्टिविटी में जैसे 3 टाइप्स के रॉड यूज़ किए गए हैं, एक कॉपर है, आयरन है और ग्लास रॉड है। तो इसको जब हीट किया गया तो इसमें कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिला कि जो आयरन वाला रॉड था वो हॉट हो गया, ठीक, कॉपर वाला जो रॉड था वो हॉट हो गया, लेकिन ग्लास आपका हॉट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लास आपका इंसुलेटर है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके कुछ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ब्रास है, ये सब आपके गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे वाटर है, एयर है, ग्लास है, ओके। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जिसमें हीट फ्लो नहीं हो रहा है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो हमारा नॉन कंडक्टर है हीट का, जैसे वुड है, पेपर है, ग्लास है, बेकेलाइट है, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर। ना इंसुलेटर क्या है, ऑब्वियसली जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल जिसमें हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती, उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे आपके प्लास्टिक्स हो गए, बॉटल्स वगैरह जो होते हैं, रबर, माइका, ये सारी चीज़ आपके इंसुलेटर हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब ये गुड कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट का यूजेस क्या है हम देखेंगे। जैसे क्या होता होगा, आप देखते होंगे हमारी मदर्स वगैरह जब कुक करती हैं, जब खाना बनाती हैं, तो आप देखते होंगे जब वो कोई भी फ्राई पैन यूज़ किया, ठीक है, या कोई भी यूटेंसिल कंटेनर यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें वो ब्लैक कलर का एक हैंडल लगा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक कंटेनर है, सॉक्स पैन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक हैंडल लगा है, ये ब्लैक हैंडल क्यों लगा होता है, ताकि जब हमारा ये वाला पोर्शन हॉट हो, तो ये जो हॉट है वो हीट इसमें ट्रांसफ़र ना हो पाए, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा, ये भी गर्म होगा, तो इसको होल्ड करने में बहुत ही दिक्कत होगी, हम इसको होल्ड या ईज़िली हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये हैंडल वाला पोर्शन होता है वो इंसुलेटर होता है, ताकि हीट इसमें ट्रांसफ़र ना हो और ईज़िली इस सॉक्स पैन की हेल्प से हम फूड अपना कुक कर सकें, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हमारे यूटेंसिल्स हैं, कंटेनर्स होते हैं, जिसमें ये नॉन कंडक्टर्स जो हैंडल्स है वो बनाए जाते हैं, ताकि वो कुक में हमें बेनिफिशियल हो सके, ओके। ये हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, गुड पॉइंट है किसका, नॉन कंडक्टर्स का, ठीक, जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड देयर एलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो जो हमारे गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, जैसे हम लोगों ने देखा था एलॉय, कुछ जैसे एलॉय हम लोगों ने एल्युमिनियम है, ठीक है, या सिल्वर है, तो ये सब हमारे कुछ एलॉय का यूज़ करके कंटेनर्स वगैरह बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स, ताकि वो गुड कंडक्टर से हीट का, तो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेंगे और फूड उसमें जल्दी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के, बहुत ईजी है, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स के कुछ हमारे यूजेस दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ओके। नेक्स्ट, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। तो क्या होता है कि आप देखते हैं विंटर वेकेशन में हम वुलेंस क्लॉथ्स वेयर करते हैं, तो क्यों वेयर करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, गर्मी या वार्म क्लाइमेट मिल सके। तो जो वूल फाइबर्स हैं या जो वुलेंस क्लॉथ हम पहनते हैं या वेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। वूल फाइबर इज़ पोरस, जो वूल फाइबर्स हम वेयर करते हैं वो क्या होते हैं, पोरस होते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इनसाइड द पोर्स। तो पोर्स में क्या होते हैं कि वो एयर को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। इट डज़ नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। क्या होता है कि जो हम ये वुलेंस क्लॉथ वेयर करते हैं, ये हमारे बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देते या ट्रांसफ़र नहीं होने देते। इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी में जब हम ये वुलेंस क्लॉथ वेयर करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैटर हम स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन।
यहाँ पे आपके कुछ नॉन यूनिक के कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक अभी तक का जो हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व भी करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप इसको ज़रूर से फेयर में नहीं तो रफली एक रफ कॉपी में इस क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग ने कंडक्शन में देखा कि जहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती थी कंडक्शन में वो सॉलिड के केस में होता था, लेकिन कन्वेक्शन में हम देखेंगे कि इसमें लिक्विड और गैसेस में ये हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड द हीट इज़ कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स। तो हम लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें, जब इनको हीट किया जाता है तो इनका जो हीटिंग वाला प्रोसेस है, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। और इसमें जिस तरह से हमारे लिक्विड गैस हीट होते हैं, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं वो प्रोसेस होता है हमारा कन्वेक्शन। क्या होता है कन्वेक्शन, यहाँ पे जैसे आपका क्या दिया है, कन्वेक्शन करंट इन वाटर। जैसे ये क्या है, एक फ्लास्क है, इसमें आप वाटर क्या करो, हीट करो, तो ऑब्वियसली जो हमारे क्या है, जैसे इस तरह आप घर पे भी बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे या डेली जो कुक करते हैं हमारे मदर्स, तो उसमें भी आप देखते होंगे जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो हमेशा जो वाटर का बॉटम वाला पोर्शन होता है वहाँ का वाटर क्या होता है, हीट होता है। ठीक, जैसे कन्वेक्शन में हम लोगों ने देखा था ये कंटेनर है और कंटेनर ये क्या है, वाटर है। तो जब इस कंटेनर के वाटर को हम हीट करते हैं तो ये जो सबसे जो बॉटम की साइड पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो ऊपर के हमारे कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, ताकि वो फिर से क्या, ताकि वो हीट हो सके, गर्म हो सके, और गर्म होने के बाद वो फिर से इस तरह से जो हॉट वाला वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जो कोल्ड वाटर है वो बॉटम की साइड पे मूव कर जाता है, ताकि पूरे हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाए, गर्म हो सके। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो प्रोसेस इज़ कन्वेक्शन। क्लियर, ये आपकी एक्टिविटी दिया गया है जिसमें फ्लास्क लिया गया है। फ्लास्क में आपका कोल्ड वाटर है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया गया है। जेंटली प्लेस अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ राउंड बॉटम फ्लास्क containing cold water. Heat the water near the crystal with a small Bunsen burner flame. Observe the movement of the purple colored solution. The purple colored solution rises from the place of heating, moves a bit away and then moves down to the bottom ऑफ द बीकर। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी हम उन्होंने कन्वेंशन मेथड को समझा, अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो इसमें क्या है, फ्लास्क है, फ्लास्क में वाटर और इसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर दिया है, जिसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो जब इसको हीट करना स्टार्ट किया गया, तो हीट जब करना इसको स्टार्ट किया गया तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसके जो कलर है वो ब्लू एराइज हुआ। ठीक है, कलर इसका कैसा हुआ, ब्लू हुआ। तो इस कलर जो हमारा ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मूवमेंट को बहुत ध्यान से देखा गया कि जो ये हमारे ब्लू कलर के जो हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये क्या कर रहे थे, जैसे जब नीचे वाले वाटर्स हमारा हीट हो रहा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, और ये जब ऊपर से जो हमारे कोल्ड वाटर थे वो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, तो इस ब्लू कलर्स के थ्रू हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, ईजिली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, द पर्पल कलर सॉल्यूशन राइजेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ हीटिंग, मूव्स अ बिट अवे एंड देन मूव्स डाउन द बॉटम। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि जब वाटर हमारा बॉटम वाला पूरी तरह से हॉट हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ताकि वो क्या हो सके, गर्म हो सके, और इस तरह से जो पूरा वाटर है बीकर में वो पूरी तरह से हॉट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये कन्वेक्शन होता है। क्लियर, यहाँ पे आपका पूरा फ्लास्क के बारे में दिया गया है। कुछ एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का, बहुत ही एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। जैसे वेंटिलेशन इन रूम्स, आप देखते होंगे हर एक रूम में क्या होता है, एक वेंटिलेटर्स होते हैं डोर के ऊपर।
तो ये वेंटिलेटर्स क्या करते हैं कि हमारे रूम में जो भी वार्म एयर है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो भी वार्म एयर है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वार्म एयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। और ये हल्के जो हमारे लाइट एयर्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, राइज मीन्स ऊपर की तरफ ये उठेंगे और ये किधर साइड जाएंगे, हमारे रूम के बाहर। कहाँ पे, रूम के बाहर, क्योंकि रूम के बाहर जो एयर है वो कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे रूम के अंदर जो एयर है वो वार्म है, रूम के बाहर जो एयर है वो कोल्ड है। ठीक, तो वार्म एयर हमारा धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज अप करेगा और वो हमारे वेंटिलेटर से होते हुए हमारे घर के बाहर चला जाता है। ठीक है, वार्म एयर being rises up and leaves the room through ventilators provided near the ceiling. For this, fresh air from outside enters through the doors and windows. The current so set in the air helps in keeping in the room fresh. तो ये जो हमारे वार्म एयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे वेंटिलेटर्स के थ्रू ये बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो फ्रेश एयर होती है हमारे बाहर इन्वायरमेंट में वो हमारे वेंटिलेटर से होके हमारे रूम के अंदर आती हैं, डोर और विंडो से होके, ताकि हमारा रूम क्या हो सके, फ्रेश हो सके। ठीक, नेक्स्ट लैंड और सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज क्या होता है, लैंड और सी ब्रीज एक्चुअली क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू ही होता है। क्योंकि ड्यूरिंग द डे अगर बहुत ज़्यादा, अगर हम डे के टाइम पे देखें तो हमारा जो लैंड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है कंपैरिजन टू द सी के कंपैरिजन। तो जब लैंड वाला हमारा जो एयर्स हैं वहाँ पे जो हमारे एयर्स हैं वो क्या हो गए, गर्म हो गए। और गर्म होने के बाद जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जो वार्म एयर्स होते हैं, वार्म होने के बाद जो हमारे एयर्स हैं जब वो वार्म हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं, राइज करते हैं। ठीक, द एयर ओवर द लैंड बिकम राइजेस अपवर्ड टू टेक इट्स प्लेस द एयर फ्रॉम द सी। अब क्या होते हैं कि लैंड की तरफ, जैसे हम डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, लैंड है और ये क्या है, वाटर है। तो यहाँ लैंड पे डे टाइम में क्या हुआ कि ये जो लैंड है ये क्या हो गया, हॉट हो गए। तो यहाँ के जो एयर्स है वो क्या हो गए, हॉट हो गए। तो हॉट होने के बाद ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं, रेज होते हैं। और रेज होने के बाद ये हमारे किधर मूव कर जाएंगे, इस सी की तरफ। कहाँ पे, सी की तरफ। तो ये हमारी क्या होती है, सी ब्रीज होती है, जो कि डे टाइम में होता है। टू टेक इट्स प्लेस द एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड, कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू कॉल द सी ब्रीज। तो ये हमारा क्या होता है, सी ब्रीज। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज कब होगा, ये आपका जब सनसेट होता है, जब इवनिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लैंड क्या हो गया, अब इस टाइम तो धूप है नहीं। ठीक, जब धूप है नहीं तो इस टाइम पे लैंड हमारा क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक, इस टाइम पे जो लैंड है बहुत ही जल्दी वो अपना हीट क्या करता है, लूज़ कर देता है कंपेरिजन टू वाटर। एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्म। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अपने सी की बात करें तो सी में जो एयर होते हैं, सी वाटर के जो हमारे एयर होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट में वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर एंड टू टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूविंग टुवर्ड द सी, द कन्वेक्शन करंट द लैंड टू द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने लैंड ब्रीज के केस में देखा कि लैंड ब्रीज के केस में क्या होगा, अब नाइट में क्या है, जो सी है वो क्या है, उसके वाटर के जो एयर्स है वो वार्म है। तो वार्म है तो वहाँ के एयर्स हमारे किसकी तरफ मूव करेंगे, लैंड की तरफ। किसके तरफ, लैंड की तरफ। तो वार्म वाला एयर हमारा लैंड की तरफ मूव करेगा और लैंड में जो हमारा कोल्ड वाला जो एयर है वो किधर मूव करेगा, वो हमारे सी की तरफ। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे हम लोग ने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। नेक्स्ट ओशन करेंट्स क्या होते हैं, द ओशन वाटर नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड बाय द सनराइज। तो हमारे इक्वेटर के पास जो ओशन वाटर्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है,
एज अ रिजल्ट द ओशन वाटर इन द इक्वेटोरियल रीजन बिकम्स हॉटर एंड लाइटर। तो क्या हो गया कि जो हमारे इक्वेटर के आसपास के जो वाटर्स हैं वो क्या हो गए, गर्म हो गए, हॉट हो गए। तो हॉट हो गए हैं तो यहाँ पे जो एयर्स है वो क्या हो गए, वार्म हो गए, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ राइज करेंगे, बहुत ही हल्के हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं। ठीक, द ओशन वाटर इन द पोलर रीजन इज़ कोल्डर। अब वही हम ठंडे या जो पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ के जो वाटर वो कैसे हैं, कोल्डर हैं, ठंडे हैं और डेंसर मतलब घने हैं, हैवी भी आप कह सकते हो। ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस वार्म वाटर स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशन फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन। तो अब क्या है कि इक्वेटर के पास जो हमारे वाटर हैं, जब वो सन रेज के प्रेजेंस में बहुत जल्दी हॉट हो गए तो हॉट होने के कारण ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करेगी और कहाँ मूव करेगी, पोलर रीजन। ठीक, कहाँ पे, पोलर रीजन में। नेक्स्ट, एंड द कोल्ड वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन। और पोलर रीजन की जो ठंडी हवा है वो कहाँ मूव करेगी, हमारे इक्वेटोरियल रीजन में। बात समझ में आई? जैसे ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल रीजन और ये पोलर रीजन है। ठीक, तो हमारा इक्वेटोरिया का जो एयर है वो वार्म है, वो धीरे धीरे राइज करेगा, वो कहाँ मूव करेगा, पोलर के साइड पे। ठीक, और जो पोलर रीजन की कोल्ड हमारी जो एयर है वो कहाँ मूव करेगा, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, द ओशन water in the polar region is colder and therefore denser. Due to this temperature difference, warm water starts flowing on the surface of ocean from equatorial region to the polar region, and the cold water starts फ्लोइंग फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे जो हमारे वाटर्स हैं वो हॉट या कोल्ड वाटर वो इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, हॉट से कोल्ड की तरफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मूवमेंट है, जैसे हॉट वाटर का कोल्ड वाटर की तरफ और कोल्ड वाटर का हॉट वाटर की तरफ, ये क्यों मूवमेंट है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऐसा मूवमेंट होता है। और ये क्या होता है, ये प्रोसेस हमारी ओशन करंट होता है। ठीक, दिस इज़ अ ओशन करंट, ये हमारा पूरी प्रोसेस जो है वो ओशन करंट होता है। ठीक है, वाई आर एयर कंडीशनर फिटेड एट हाई लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। तो एयर कंडीशनर हमेशा हमारे वॉल के एकदम हाई लेवल पे क्यों फिट किया जाता है, क्योंकि जो कोल्ड एयर होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म एयर से हैवी होते हैं कि नहीं, कोल्ड एयर क्या होते हैं, हैवियर होते हैं देन वार्म एयर। द कोल्डर एयर फ्रॉम द कूलर एयर कंडीशनर बीइंग हैवियर मूव्स डाउनवर्ड। तो जो हमारे कोल्ड एयर होते हैं वो हमेशा जो कंडीशनर एयर कंडीशनर से जो कोल्ड एयर आ रहे हैं वो कहाँ मूव करेंगे, नीचे की तरफ। ठीक, क्योंकि जो हमारे कोल्ड एयर हैं ये हैवी होते हैं। ठीक, हैवी हैं तो ये जब हमारे कंडीशनर के थ्रू जब ये एयर हमारे आ रहे हैं कोल्ड एयर, तो ये हैवियर होने के कारण ये किधर मूव करेंगे, नीचे की तरफ। ठीक, मूव्स डाउनवर्ड। जबकि जो हॉट एयर है वो लोअर लेवल से कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड, क्योंकि हॉट एयर है, लाइटर है, तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जो कोल्ड एयर है वो हैवी है तो वो ऊपर से नीचे मूव करेगा। इस तरह से जो आपका पूरा रूम है वो क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, वाई आर रूम हीटर प्लेस्ड एट नियर द फ्लोर। अब हीटर्स को हमेशा रूम फ्लोर के पास क्यों लगाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हीटर है वो क्या करेंगे, गर्म हवा क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो जो हमारे वार्म एयर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कूलर एयर है वो हमारे हैवी हैं तो वो ऊपर से नीचे आएगा। तो इस तरह के मूवमेंट से हमारा जो रूम है वो क्या होता है, बहुत जल्दी वार्म हो जाता है। ठीक, तो ये किसके थ्रू होता है, कन्वेक्शन करंट। वाई इज़ फ्रीज़र मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप इन अ रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में भी हम देखें जो फ्रीज़र होता है वो हमेशा टॉप पे होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका वही रीज़न है, द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीज़र कंपार्टमेंट गेट्स कूल एंड मूव्स डाउनवर्ड। क्योंकि जो भी एयर्स हमारे फ्रीज़र के अराउंड प्रेजेंट होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद वो हैवी होते हैं तो वो कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर क्या हो सकता है, ठंडा। ओके, यहाँ पे आपका ये पोर्शन, ये टॉपिक यहीं तक आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ यू नो का ये आपको ये पॉइंट्स रीड करना है। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे हम रेडिएशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।